दूसरा दिन है। सेकंड है अंग्रेजी में शिष्टाचार, गुड मैनर्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा सीखने के साथ साथ इसके शिष्टाचार की जानकारी भी जरूरी है। अंग्रेज बात और व्यवहार में तहजीब का बहुत ध्यान रखते हैं। बार बार कुछ विशेष नर्म शब्दों का प्रयोग करना उनकी बातचीत का जरूरी हिस्सा है। उनका हर बात को कहने का एक विशेष तरीका है। किस बात को कैसे कहें, किन शब्दों का इस्तेमाल करें, ऐसी कुछ जरूरी बातों की जानकारी इस पार्ट में दी गई है। एक आएगा कि हिंदी भाषा की तरह अंग्रेजी में बात में नाम के साथ जी लगाने का रिवाज नहीं है और ना ही इसमें आप या वे जैसे आधार सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें मैं के लिए हम कहने की प्रथा भी नहीं है। इसलिए कई हिंदी भाषी लोगों को यह कहते हुए सुना गया कि अंग्रेजी रूखी भाषा है, क्योंकि इसमें अपने से बड़ों से भी बात करते हुए तुम यूं शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। हालांकि अंग्रेजी भाषा में आप और वे शब्द नहीं हैं, पर अंग्रेजी में बात पर शिष्टाचार जताने की प्रथा है। सच्ची एवं स्वाभाविक अंग्रेजी सीखने के लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अंग्रेजी के इन शब्दों को मन में दोहराए हैं। इन शब्दों में पूरी अंग्रेज जाति का शिष्टाचार समाया हुआ है। ये अंग्रेजी भाषा के बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। प्लीज, थैंक्स, वेलकम, काइंडली के बाद आएगा अलाउ मी, फिर आएगा आफ्टर यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, फिर इसमें आएगा दैट इज ऑल राइट, फिर आएगा इट्स माई प्लेजर। फिर फर्स्ट है, यदि आपको किसी से पेन लेना हो या एक गिलास पानी मांगना हो अथवा किसी से समय पूछना हो या किसी से को उत्तर में हाँ कहना हो तो वाक्य में प्लीज शब्द का प्रयोग करना होगा। यदि आप प्लीज कह देंगे तो भी चलेगा, परंतु यदि आप प्लीज या काइंडली आदि समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप अभद्र कहलाएंगे। हिंदी में आप यूं भी कह देते हैं, जरा अपना पेन देना, एक गिलास पानी देना, क्या वजह है, हाँ पी लूँगा। लेकिन हिंदी की तरह यदि आप अंग्रेजी में भी निम्न वाक्य बोलोगे तो कोई भी अंग्रेज पहचान लेगा कि या तो आप असभ्य हो या कोई विदेशी जो उनकी शिष्टाचार से परिचित नहीं है। फर्स्ट में आएगा गिव मी योर पेन, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट इज द टाइम, यस आई विल ड्रिंक इट। और यदि आप कहेंगे मैं आई हैव योर पेन प्लीज, ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, टाइम प्लीज, यस प्लीज, या यदि आप इन वाक्य को इस प्रकार भी कहेंगे तो भी समझा जाएगा कि आप सभ्य हैं। मैं आई बोरो योर पेन प्लीज। फिर आएगा गिव मी ए गिलास ऑफ वाटर प्लीज, वाट इज द टाइम प्लीज। फर्स्ट है। सेकंड का यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा भी कोई काम किया है, उदाहरण के लिए आपने टाइम पूछा या मकान का पता पूछा और उसने बता दिया, आपने तनिक सी बात पूछी और उसने बता दी, तो उससे थैंक यू कहना ना भूलिए। आप थैंक्स भी कह सकते हैं। यदि आप अधिक एहसान प्रकट करना चाहते हैं तो कह सकते हैं मैनी थैंक्स टू यू, मैनी थैंक्स टू यू। फिर
या थैंक्स योर वेरी मच मच, तो इसमें आएगा कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे और आप ना लेना चाहते हो तो आप हिंदी की तरह मत कहिए मैं और नहीं लेना चाहता। आई डोंट वांट टू टेक मोर, आई डोंट वांट टू टेक मोर, बल्कि संक्षेप में कहिए नो थैंक्स, नो थैंक्स, नो थैंक्स। फिर आपने किसी का कोई छोटा सा काम किया और बदले में उसने आपको कहा थैंक यू, तो आप अंग्रेजी पर ख़त्म नहीं हो जाती। यदि आप थैंक्स सुनकर चुप रह जाएंगे तो आप अभद्र या घमंडी कहलाएंगे। इस पर आपको कहना पड़ेगा इट्स 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 ऑल राइट, सब ठीक है। इट्स ऑल राइट, सब ठीक है। या फर्स्ट नो मेंशन, नो मेंशन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो मेंशन कोई बात नहीं है। इट्स फाइन, इट्स फाइन, सब ठीक है। माई प्लेजर, माई प्लेजर, माई प्लेजर, इसमें मेरी खुशी है। माई प्लेजर, माई प्लेजर, इसमें मेरी खुशी है। वेलकम या यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, ऐसी तकलीफ फिर ऊपर की 5 अभिव्यक्तियों में से आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि 5वीं अभिव्यक्ति सबसे अधिक नम्रता सूचक है। वैसे ऊपर की दोनों अभिव्यक्तियां भी बोलचाल में खूब प्रचलित हैं। यदि कोई आप से कोई वस्तु मांगे और वह आप देना चाहते हो तो हिंदी में आप कहेंगे लीजिए, पर अंग्रेजी में यदि आपने कहा टेक इट में, तो अंग्रेजी में इसे शिष्टाचार नहीं माना जाएगा। आप कहेंगे यस यू आर वेलकम, यस यू आर वेलकम, यस यू आर वेलकम, या विद ग्रेट प्लेजर। 5 होगा यदि आप किसी को कोई छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहे तो उसे कहने का अंग्रेजी में एक अपना तरीका है। और उदाहरण के लिए आप किसी महिला की गोद से बच्चा लेने या किसी वृद्ध का थैला उठाने की पेशकश करने के लिए यूँ कहेंगे अलाउ मी या मे आई हेल्प यू, है मे आई हेल्प यू, अर्थात मुझे अवसर दे, अर्थात क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। किसी भी शोरूम या प्रदर्शनी में यदि आप सेल्समैन हैं या गाइड हैं तो विजिटर्स ग्राहकों को भी मे आई हेल्प यू कहकर अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। किसी महिला या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप कह देते हैं पहले आप, जबकि अंग्रेजी में बातचीत में आप फर्स्ट यू नहीं कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे आफ्टर यू। अंग्रेजी में बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज है। हिंदी में भी हम खेद प्रकट करते हैं या क्षमा मांगते हैं, पर तब जब हमसे वस्तुतः कोई बड़ी भूल हो जाए, जैसे हम किसी से समय लेकर फिर समय पर नहीं पहुँचे तो खेद प्रकट करते हैं और समय लेकर उस दिन बिल्कुल ना पहुँचे तो अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। पर अंग्रेजी में छोटी बातों में भी सॉरी है, एक्सक्यूज मी, पार्डन आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आपका किसी से हाथ छू जाए तो आपको झट कहना होगा सॉरी हैं। 2 आदमी रास्ते में खड़े बात कर रहे हो और आपको बीच में से गुजरना हो तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी। इसी तरह लोगों के बीच से उठकर आपको
काम से थोड़ी देर के लिए जाना है तो आप बिना कुछ कहे नहीं उठेंगे, बल्कि कहेंगे एक्सक्यूज मी। किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी एक्सक्यूज मी कहकर आप अपनी बात कह सकते हैं। आप टेलीफोन सुन रहे हैं या आमने सामने किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपको बात सुनाई नहीं देती तो आप उसे फिर से सुनना चाहते हैं तो आप ऐसे नहीं कहेंगे, ऊंचा बोलो ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हियर है एनीथिंग स्थान, बल्कि इसके स्थान पे आप अंग्रेजी में केवल यह कहेंगे पार्डन या आई बेग योर पार्डन, और सामने वाला व्यक्ति इससे समझ जाएगा कि आपको बात सुनाई नहीं दी है। कोई कमरे में बैठा है और आप उसके मकान पर उससे मिलने गए तो बिना सूचना दिए या आज्ञा लिए आपको अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए, बल्कि अंग्रेजी में आप इस हास्य का वाक्य कहेंगे, मैं आई कम इन प्लीज। फिर वो प्लीज वाक्य में क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और वह पलट कर कहेगा यस प्लीज कम इन, यस प्लीज कम इन, अवश्य या विद ग्रेट प्लेजर खुशी से, या ऑफ कोर्स अवश्य, ऐसी है औपचारिकता अथवा शिष्टाचार से पूर्ण अंग्रेजी भाषा। अपने वाक्य बनाते समय इस भाषा की रीति को सदा याद रखना चाहिए। बी, शिष्टाचार के कुछ वाक्य, सम पॉलिटी प्रेसिज, फिर इसमें आ जाएगा मैं फर्स्ट मिलने का समय दिया था परंतु मैं नहीं आ सका, मुझे माफ़ करें। आई एम सॉरी couldn't make it that day, मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी आई couldn't make it in time, माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी देर हो गई। आई एम सॉरी आई got a little late, फिर मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए। प्लीज कन्वे माई अपोलोजीज, फिर ऐसी गलती से हो गया, माफ़ कीजिए। इट्स वाज ऑल बाय मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे बड़ा दुख है। आई एम वेरी सॉरी, माफ़ करें मैंने आपके काम में बाधा डाली। सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू, फिर माफ़ कीजिए माएगा आई बैग योर पार्डन, आई बैग योर पार्डन, माफ़ कीजिए। आई बैग योर पार्डन, फिर आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ। अलाउ मी टू से अलाउ मी टू से आपके आगे से कहना चाहता हूँ। अलाउ मी टू से ज़रा ध्यान दीजिए। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, फिर आएगा इसे अपनी ही चीज़ समझे। इट्स ऑल योर्स, ज़रा मुझे बोलने दे। विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक, फिर आपने अपने काम में मेरी मदद लीजिए। लेट मी आल्सो हेल्प यू, फिर क्या आप थोड़ा खिसकेंगे। विल यू प्लीज मूव
ए बिट, मूव ए बिट, मूव ए बिट, मूव ए बिट। फिर है जरा धीरे बोले, विल यू प्लीज स्पीक स्लोली, स्लोली। फिर आएगा जरा धीमा बोलने की कृपा करें, विल यू माइंड स्पीकिंग ए बिट सॉफ्टली, सॉफ्टली प्लीज, प्लीज। क्या आप मुझे बैठने देंगे, इसमें आएगा बैठने देंगे मैं, विल यू प्लीज लेट मी सिट, सिट। फिर आएगा क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ, कुड यू स्पेयर ए फ्यू मोमेंट्स फॉर मी। जैसी आपकी मर्जी है, एज यू प्लीज। आराम से बैठिए, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, योर सेल्फ कंफर्टेबल। फिर इसमें आएगा कष्ट से क्षमा करे में आएगा सॉरी फॉर द इनकन्वेंस, आपकी बड़ी कृपा है, दैट्स वेरी सो काइंड ऑफ यू। लीजिए, प्लीज हेल्प योर सेल्फ। फिर आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू मीट यू। आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर एडवाइज। फिर मैं पूरी कोशिश करूँगी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूँगा। फिर आशा है आप मज़े में हैं, होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्वज। फिर आएगा याद रखे, रिमेंबर ए में आएगा रिमेंबर ए। प्रत्येक देश में सभ्यता एवं शिष्टाचार प्रकट करने का अलग अलग ढंग होता है। हिंदी में नाम के बाद जी लगाकर आदर प्रकट करने का रिवाज है। बड़ों को आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग भी किया जाता है, जबकि अंग्रेजी में आदर सूचक में भी एक वचन सिंगुलर ही रहता है। उदाहरण के लिए श्री केदारनाथ जी आए हैं, मिस्टर केदारनाथ हैज कम। फिर हिंदी में मध्यम पुरुष में आदर प्रकट करने के लिए तुम की जगह आप का प्रयोग होता है, परंतु अंग्रेजी में तुम और आप दोनों के लिए यू का प्रयोग होता है। जैसे आप क्या चाहते हैं, वाट डू यू वॉन्ट। फिर इसी प्रकार हिंदी में अन्य पुरुष में आदर की दृष्टि से वह के स्थान पर वे का प्रयोग होता है, जबकि अंग्रेजी में एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे वे रात को आ सकते हैं, ही मे कम एट नाइट। फिर बी, क्षमा मांगने के अर्थ में अंग्रेजी में कई शब्द हैं जिनकी बातचीत में व्यवहार किया जाता है। इन शब्दों के वास्तविक अर्थों को यहाँ दिया जा रहा है। इसमें आएगा एक्सक्यूज भी, इसमें क्षमा करना असाधारण अर्थ में प्रयोग होता है, मुझे माफ़ करें, प्लीज एक्सक्यूज मी है। फॉरगिव दंडित करने की भावना को सदा के लिए मन से निकाल देना, हद से क्षमा कर देना। जैसे गलती करना इंसान का काम है, उसे क्षमा करना परमात्मा का काम है। टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज एड डिवाइन। पार्डन वर्ब है, अपराधी
को मिले हुए दंड से मुक्त करना। मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा करें। प्लीज़ पार्डन मी फॉर माई मिस्टेक। मिस्टेक वर्ब है गलत समझना, गलती से मुझे आप डॉक्टर समझ रहे हैं। डोंट मिस्टेक मी फॉर ए डॉक्टर। सॉरी एडजेक्टिव इसमें मुझे खेद है, मुझे देर से आने का अफसोस है। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। आजकल साधारण बोलचाल में आई बैग योर पार्डन का हल्के फुल्के शिष्टाचार वाक्य के रूप में आम प्रयोग होने लगा है। फ़ोन पर जब आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती तो आप कहते हैं आई बैग योर पार्डन, आई बैग योर पार्डन या पार्डन। तो आपको तो उसका आशय होता है कि आप तो ठीक बोल रहे हैं पर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, कृपया दोबारा कहें। प्लीज़ रिपीट इट। यह भी चलेगा पर आपको मूल अर्थ भी ज्ञात होना चाहिए। अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म शब्दों के संक्षेपित रूप बहुत प्रचलित है। जैसे इट इज के लिए इट्स और योर आर के लिए यू आर का बातचीत में प्रयोग होता है। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। फिर इसमें आई एम, आई हैव, वी आर, ही इज, शी इज, आई नॉट, वो इज नॉट या आर नॉट, इज नॉट, आर नॉट। इनके प्रयोग से बातचीत में गति और सहजता आती है। वर्ब का अर्थ क्रिया या वर्ब से है।